अस्सलाम वालेकुम। बच्चों के लिए अंबिया अलैहिस्सलाम की कहानियों का सिलसिला जारी है और रोशन कहानियाँ जो कुरान करीम के हवाला जात के साथ हैं, ये हम आपको कहानियाँ बच्चों को सुना रहे हैं ताकि पैगंबरों के बारे में अच्छी मालूमात बच्चों को मिल जाए और उन्हें पढ़ना आ जाए। असल मकसद है बच्चों तक हमारी दीन की बातें पहुँचें, अंबिया अलैहिस्सलाम की कहानियाँ, किस्से, उनकी सच्ची बातें बच्चों तक पहुँचे और उनको उर्दू भी पढ़ना आ जाए। आज हम पढ़ेंगे सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कहानी। आज हम कौन सी कहानी पढ़ रहे हैं? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कहानी। और मेरे साथ साथ फिंगर रख के बच्चे पढ़ेंगे तो उनको उर्दू पढ़ना आ जाएगी और वो बहुत अच्छे से अपने दीन की मालूमात हासिल कर सकते हैं। सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कहानी अभी हम पढ़ते हैं। तमाम बच्चे मेरे साथ फिंगर रख के, पेंसिल रख के कहानी को शुरू करें ताकि आपको उर्दू और अल्फाज की पहचान हो और अल्फाज पढ़ना आए। देखिए, ये लिखा हुआ सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। चलिए मैं शुरू करती हूँ। तमाम बच्चे मेरे साथ बैठ जाइए और फिंगर साथ रखिए ताकि अल्फाज की पहचान हो जाए। सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान करीम में बहुत तफसील से इरशाद ये लिखा हुआ, इरशाद फरमाया गया है कि आप अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बुत परस्ती समेत हर किस्म की ऐसी बातों से रोक दिया जो अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम के ख़िलाफ़ हो। ठीक है, यानी कि उनके अल्लाह ताला के अहकाम के ख़िलाफ़ हो, अल्लाह ताला ने जो हुक्म फरमाया है उसके ख़िलाफ़ वर्जी ना हो, उनके खिलाफ काम ना हो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में इनके मुल्क शाम में नमरूद की बादशाहती। नमरूद कौन था? एक बादशाह था और बहुत ज़्यादा जालिम और ख़राब बादशाह था। वो चाहता था कि लोग इसी को खुदा समझें और उसकी पूजा करें, यानी कि उसकी इबादत करें। इसके ज़माने में लोग पहले ही बुत परस्ती में मुब्तला थे। लिहाजा उन्होंने नमरूद को खुदा मानने में कोई ख़ास एतराज़ नहीं किया, यानी कि उन्होंने कोई एतराज़ नहीं किया और नमरूद को खुदा मान लिया वहाँ के लोगों ने। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद की सख्त मुखालफत की और उसी ज़माने में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने पैगम्बरी अता फरमाई, यानी कि अल्लाह ताला ने उनको पैगम्बर चुन लिया। अल्लाह ताला ने उनको अपना पैगम्बरी अता फरमाई, इनके उनको पैगम्बर चुन लिया। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तौहीद पर मुकम्मल ईमान रखने वाले थे। तौहीद पर यानी कि अल्लाह ताला को एक मानना। तौहीद किसे कहते हैं? जो अल्लाह ताला को एक मानता है, जिसने हम सबको पैदा फरमाया है। यही चाहते भी थे कि लोग भी हर तरह की बुत परस्ती और शिर्क छोड़ दें। शिर्क किसे कहते हैं? अल्लाह की ज़ात में किसी दूसरे को शरीक ठहराने को शिर्क कहते हैं। ठीक है, मैं आपको तशरीह और मुश्किल अल्फाज के मायने के साथ पढ़ा रही हूँ ताकि आपकी समझ में आ जाए। शिर्क यानी कि अल्लाह की ज़ात के साथ किसी को शिर्क करना, उसके साथ किसी को मिलाना शिर्क कहलाता है। शिर्क छोड़कर सिर्फ एक अल्लाह वाहिद और आहद की, आहद माने एक, यकता, अकेला की बंदगी बजा लाएं, यानी कि उसकी बंदगी करें। फिर जैसा कि तकरीबन हर पैगंबर के साथ हुआ है, नमरूद ने आप अलैहिस्सलाम की सख्त मुखालफत शुरू कर दी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बाप तक से भी यही फरमाते थे कि तुम लोग जिन बुतों की पूजा करते हो उन्होंने आज तक तुम्हारे लिए क्या किया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो वालिद थे ना, वो बुत बनाते थे, वो खुद बुत बनाते थे। अच्छा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बाप भी लाजवाब होकर चीखने चिल्लाने लगा कि मेरे बुतों के ख़िलाफ़ बातें बंद करो। फिर एक मौके पर अलैहिस्सलाम ने मंदिर में तशरीफ़ ले जाकर, किसने? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। मंदिर में तो बहुत सारे बुत रखे होते हैं, में तशरीफ़ ले जाकर वहाँ सारे बुतों को तोड़ पोड़ कर रख दिया। मुशरिकों ने आकर देखा तो यही कहा कि सिर्फ इब्राहीम अलैहिस्सलाम का काम हो सकता है ये। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुशरिकों ने आकर देखा तो यही कहा कि ये सिर्फ इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही का काम हो सकता है। अच्छा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तलब किया गया, यानी कि बुलाया गया। मैं मुश्किल अल्फाज के मायने बच्चों को साथ इसीलिए बता रही हूँ ताकि आपको समझ में आए। बुलाया गया, फरमाया क्या ये जहालत की इंतहा नहीं कि जिस हकीकी खालिक व मालिक ने, देखिए ये लिखा हुआ खालिक व मालिक, पढ़ना आना चाहिए बच्चों को मुश्किल अल्फाज, मेरे साथ पढ़िए। खालिक व मालिक ने तुम सबको पैदा फरमाया है, यानी कि पैदा किया है। तुम लोग उसी अल्लाह ही को छोड़कर ऐसे बुतों की पूजा कर रहे हो जो खुद अपनी हिफाजत नहीं कर सकते।
آپ علیہ السلام کے ان ارشادات کا ان مشرکوں کے پاس بھلا کیا جواب تھا؟ کوئی جواب ہی نہ تھا، کیونکہ وہ تو بات صحیح کہہ رہے تھے۔ اس لیے نمرود نے فیصلہ کیا کہ آپ علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا جائے آپ کے لیے، اور پھر جیسے ہی آپ کو خوفناک بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالا گیا۔ آپ کو پتہ ہے کتنے زیادہ اس نے آگ جلائی تھی، نمرود نے اتنی دہکتی ہوئی آگ تیار کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہ ان کو اس میں ڈالا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً ہی آگ کو حکم دیا کہ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا تو اللہ تعالیٰ کا حکم آیا، اللہ تعالیٰ نے فوراً ہی آگ کو حکم دیا کہ وہ ٹھنڈی ہو جائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ اللہ کا حکم تھا، اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس طرح بچا لیا جیسے آپ اس خوفناک آگ سے نہیں بلکہ کسی باغ سے ٹہلتے ہوئے واپس آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے ذریعے پیغمبران اکرام کا وہ مقدس سلسلہ بھی شروع فرمایا جس کا اختتام ہمارے خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوا۔ بچوں، آپ کو یہ کہانی سمجھ آئی؟ آپ مجھے سوالوں کے جواب ضرور دیجیے گا۔ دیکھیے میں آپ سے سوال کرتی ہوں، کمنٹ کر کے مجھے سوال کے جواب دیں گے تو آپ سمجھ آئے گا کہ آپ کو کہانی سمجھ میں آئی۔ چلیے، آپ سب کے لیے پہلا سوال یہ ہے، سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو کن کن باتوں سے روکا؟ مجھے اس کا جواب ضرور دیجیے گا۔ ملک شام میں کس کی بادشاہت تھی؟ نمبر 3، سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں سے کیا چاہتے تھے؟ نمبر 4، آپ علیہ السلام نے مندر میں تشریف لے جا کر کیا کیا؟ وہاں کے بتوں کے ساتھ کیا کیا؟ نمبر 5، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو کیا حکم دیا؟ تمام بچے، تمام طلبہ، تمام لوگ مجھے اس بات کا ضرور جواب دیں گے۔ آج ہم نے کون سی کہانی پڑھی؟ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام۔